हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन गाइस। सो इस दिवाली के मौके पे मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ 4 अपने फेवरेट स्टॉक्स जो इस दिवाली पे आपको धनतेरस वाले दिन आपको ये स्टॉक्स पे पैसा लगाना चाहिए। और मैं यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस, टारगेट और फुल फंडामेंटल साथ ही साथ टेक्निकल व्यू अपना देने वाला हूँ, जो कि मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है। ओपन चैलेंज इन 4 स्टॉक्स के ऊपर रडार पे रखना। अब दिवाली मतलब हम समझते हैं खर्चा, है ना। तो इस खर्चे के अवसर पर अचानक से एक आदमी आके बोल रहा है कि सर इन्वेस्ट करेंगे इस दिवाली पे और नेक्स्ट दिवाली तक हम देखेंगे, हो सकता है ये 4 स्टॉक्स आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे दे, यानी कि 2x 3x 4x बनाने का मद्दम रखता है। तो मैं अपने ये 4 फेवरेट स्टॉक्स आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर वीडियो समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि सिर्फ खर्चा ही नहीं, खर्चे के अलावा पहले सेविंग करेंगे, फिर जो बच जाए उसको खर्चे में डालेंगे। तो पहले मैं आपका सेविंग कराने की बात करना चाहता हूं। तो पहला जो मेरा फेवरेट स्टॉक होगा वो होगा पेंटिंग से रिलेटेड, यानी कि दिवाली आ गई है, कितने लोगों ने अपने घर पे पेंट कराया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दिवाली एक ऐसा अवसर है जहां पे आजकल जो इंडियन थॉट प्रोसेस है या फिर आजकल जो ह्यूमन मेंटालिटी है हमारी, ये रहता है कि हम अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं। और दिवाली एक ऐसा ओकेजन होता है, एक ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से हम वेट करते हैं कि यार दिवाली पे नए कपड़े खरीदो, दिवाली पे नए कपड़े खरीद लेंगे, कुछ खरीदना हो तो दिवाली पे कुछ खरीद लेंगे। और आपने देखा होगा मार्केट में भी दबा के डिस्काउंट मिलता है, किस पे? दिवाली के टाइम पे। तो हमारा जो एक थॉट प्रोसेस है, डिस्काउंट रेट या फिर खर्चे वाला जो मूड होता है वो दिवाली के टाइम पे रहता है, जिसमें हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। और उस डेकोरेशन के लिए चाहिए होता है मुझे पेंट, यानी कि पहला स्टॉक जो मैं बात करूंगा अगेन बर्जर पेंट की बात करूंगा। बर्जर पेंट, आपको मैं सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बता दूं क्यों मैंने बर्जर पेंट चूज किया, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे पेंट सेक्टर हैं। तो पहला बर्जर पेंट की अगर मैं बात करूं, सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है इंडिया के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी इंडिया के अंदर। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूंगा, पूरे एशिया में 4th लार्जेस्ट कंपनी है बर्जर पेंट, और 7th लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट कंपनी इन द वर्ल्ड के अंदर है। सो गाइस, सेकंड नंबर पे इंडिया, 4th नंबर पे एशिया और 7th नंबर पे आपका पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कंपनी आती है। इसका टेक्निकल व्यू, कहां पे बाइंग करें, कहां पे स्टॉप लॉस होगा, कहां पे टारगेट होगा, वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। टेक्निकल जब पार्ट आएगा उससे पहले हम समझ लेते हैं इसका फंडामेंटल। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास इस कंपनी के 75% हिस्सेदारी है, यानी कि ये लोग अपने पास पकड़ के बैठे इस कंपनी को। और साथ ही साथ एफआईज में कम से कम 11% की हिस्सेदारी एफआईज की इस कंपनी के अंदर है, और आने वाले टाइम पे इंक्रीज ही होंगे, घटने के तो चांसेस मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। और हाँ, ये जिसके कारण बिग इन्वेस्टर्स को ये बर्जर पेंट बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और एक खासियत बताऊं, एक राज की बात बताऊं, हर 3 से 4 साल में ये कंपनी डबल हो जाती है, यानी कि कंपनी का जो शेयर है वो डबल हो जाता है हर 3 से 4 साल के अंदर। तो ये एक ग्रुप एस्पेक्ट से मुझे बहुत अच्छा बर्जर पेंट लग रहा है। अगर मैं रिवेन्यू ब्रेकअप की बात करूं तो बर्जर ड्राइव्स 80 to 85% ऑफ इट्स टॉप लाइन फ्रॉम डेकोरेटिव पेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। साथ ही साथ डोमेस्टिक होम डिमांड इज इंक्रीजिंग पेंट बिजनेस, ये भी आपको पता चला होगा क्योंकि दिवाली सीजन में मैंने आपको रीजन भी बताया। साथ ही साथ इंक्रीजिंग इंटरनेशनल प्रेजेंस, इंटरनेशनल में भी ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है कि बॉस हम लोग हैं, हमारा अच्छा प्रोडक्ट है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं पीई रेशो की, तो बर्जर पेंट का 72.24 है। पीबी रेशो की बात करूं तो 15 है। डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो 0.50% है, जो कि ये तीनों चीजों को मैं थम्स अप देना चाहूंगा। इसके अगर पीयर कंपैरिजन की बात करूं, मैं जो कि इस चार्ट में लगा देता हूं, एशियन पेंट 102 पी रेशो, काफी महंगा है इसके मुकाबले, ठीक है। साथ में नैरोलैक की बात करूं 72, ऑलमोस्ट इसके बराबर है। इंडिगो पेंट्स की बात करूं तो इसके कंपटीटर वो 83, इससे महंगा है। तो बर्जर पेंट वैल्यूएशन वाइज भी पी रेशो के हिसाब से भी मुझे यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, जिसमें आप लोग यहाँ पे बाई करने का सोच सकते हो। तो अब चलते हैं बर्जर पेंट के टेक्निकल एनालिसिस पार्ट में, जहां पे मैं आप लोगों को अपना चार्ट दिखाऊंगा, लॉजिक शेयर करूंगा, कहां पे एंट्री, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट, और इसको हमें देखना कैसे है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कहां तक, किस टाइम तक के लिए। तो जैसे कि आपको मैं अपना चार्ट
तो दोस्तों आपको जैसे कि मैं अपना चार्ट दिखा रहा हूँ, ये बर्जर पेंट का है, मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने लिया है। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो कि इस स्टॉक ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर 3-4 साल में कंपनी डबल हो जाती है, यानी कि जो इसका शेयर वैल्यू है वो डबल हो जाता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक हायर हाइस पैटर्न बनाता हुआ जा रहा है, यानी कि एक वैल्यू ग्रोथ स्टॉक है जो कि अपने नए नए हाइस बनाता जा रहा है और उसको ब्रेकआउट करके दोबारा नए हाई सेट कर दे रहा है और अपने लो को नहीं ब्रेक कर पा रहा है, अपने लोअर लोज को नहीं ब्रेक कर रहा है। तो ये एक पावरफुल है। साथ ही साथ ये 20 मूविंग एवरेज का बहुत पावरफुल सेटअप है, जैसा कि आप देख सकते हो। दिस इज 20 मूविंग एवरेज और ये 50 मूविंग एवरेज। तो ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे बट 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके बैठा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे काफी अच्छा 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके बैठा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हर 3-4 साल में पैसा डबल कर देती है अपनी कंपनी। इसका मतलब ये पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है, वो भी सिर्फ दिवाली टू दिवाली नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। अपने बच्चों को दे के जाओ, ये स्टॉक इतना पावरफुल है। अगर मैं बात करूं टेक्निकल व्यू, सेक्टर केमिकल सेक्टर है, जैसा कि आपको पता है, साथ में पेंट सेक्टर का ये स्टॉक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एवरी डिप ओनली थिंग फॉर द बाई। इस स्टॉक में हर डिप में आपको बाई करना चाहिए, इसमें घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, सपोज आप कहते हैं सर मेरे पास हर महीने 1000 रुपए 2000 रुपए है, सो हर 1000 रुपए में यानी कि 600 रुपए का स्टॉक है, यानी कि आप 1200 रुपए में 2 स्टॉक्स बाई कर सकते हो। तो हर गिरावट में इसमें बाई करो, एक्यूमुलेट करो। जबरदस्त स्टॉक है, सिर्फ दिवाली धमाका नहीं, दिवाली के बाद भी 5 साल यानी कि 5 डिकेड्स भी आप इसमें होल्ड करोगे तो आप कैलकुलेट कर लो कितना आपका पैसा बना के ये देने वाला है। अब मैं अगर बात करूं इसमें, ये एक डाउन ट्रेंड स्लोपिंग है। अगर मैं आपको बता दूं, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा लेके आऊं तो सर देखो, ये एक डाउन ट्रेंड बहुत जबरदस्त स्लोपिंग लाइन पे रिट्रेस कर रहा है, बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट करेगा, एक अच्छा खासा पावरफुल इसके अंदर वो आएगा, पावरफुल आत्मा घुसेगी और इसमें हम लोग बाई करना चाहिए। साथ ही साथ करंटली प्राइस ऑन डबल बॉटम स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका देखो डबल बॉटम स्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है हमारा यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो, एक लो और ये सेकंड लो, डबल बॉटम यहाँ पे ये चीज भी बना रहा है। तो ये एक जबरदस्त पैटर्न जो कि मुझे दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ मंथली, वेरी पावरफुल, वेरी बुलिश। वीकली की बात करूँ तो वीकली में थोड़ा सा इसका ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ तो एक डबल बॉटम बना रहा है, एक फॉर्मेशन दे रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसे ही ये प्राइस, अब अगर मैं बाइंग करने की बात करूं तो कहां पे बाइंग करूं, आंख बंद करके यहीं पे बाइंग कर लूं? यस मेरे दोस्तों, 618 रुपीज पे ये प्राइस चल रहा है। यू कैन बाई 618, 618 पे आप बाइंग कर सकते हो। टारगेट मेरा रहने वाला है कम से कम आपका 800 रुपए का मेरा टारगेट रहने वाला है। और अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो करीब करीब आपको 580 रुपीज का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिट रिलैक्स समथिंग कुकिंग वेरी बिग। अगेन अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर ही ट्रेड करना, यानी कि एक प्रॉपर 20,000 से ज्यादा रुपए का किसी भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। पहले सिस्टम को सीखो, समझो, उसके बाद आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट सेकंड स्टॉक का नाम आप लोग के लिए मैं लेके आऊंगा। सर ये जो स्टॉक है ये है ऑटोमोबाइल्स का। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो आपकी बैटरी इंडस्ट्री है। अच्छा, HBL पावर की मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो में HBL पावर का ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा हो और अच्छी क्वांटिटी पड़ी हो, तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ट्रेड करना। HBL पावर सिस्टम मैन्युफैक्चर्स पावर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बैटरीज and related power electronic products, correct? Its products are used in defense में यूज होता है, रेलवेज में यूज होता है, और साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल्स में यूज होता है, स्टील सेक्टर में यूज होता है, पावर जनरेशन के अंदर यूज होता है, और मजे की बात बताऊं, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज के अंदर भी HBL की जो सर्विसेज है वो दी जाती है। इट हैज मोर देन 30 years of experience in the field of specialized बैटरीज एंड DC पावर सिस्टम। 30 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे अपने फील्ड के अंदर। अगर मैं आपसे बात करूं, आपकी कोई भी एक कंपनी है और उसके अंदर 30-35 साल का आपको खुद का एक्सपीरियंस है, तो कोई आपको तोड़ सकता है? वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल कंपनी जिसमें आपको अपना इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, और आने वाले टाइम पे मेरे दोस्तों 300 से 500% का ROI मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। HBL पावर में टेक्निकल व्यूज में आपको दूंगा, कहां पे ये बाई करना चाहिए वो भी बताऊंगा। इस स्टॉक में एक ही मंत्रा,
बाइंग ऑन डिप, एक्यूमुलेट करते चले जाओ। रिजल्ट कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद मैं आपको खुद दिखा दूंगा। भूलना मत, नोट कर लेना, अलर्ट लगा लेना। जब 4-5 साल बाद बात करेंगे तो बताऊंगा कि ये स्टॉक बोला था कि नहीं बोला था। अब मैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूंगा, उसके बाद टेक्निकल व्यू दे दूंगा। सो कंपनी फंडामेंटली डेट फ्री कंपनी है बॉस, देयर इज नो डेट्स, उधारी नहीं है। हम सब एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिटर्न्स, क्वार्टर में अच्छा रिटर्न देने का पूरा एक्सपेक्टेड है, जिस तरह से प्राइस एक्शन इसमें काम कर रहा है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कि 18% CAGR के बेसिस पे लास्ट 5 ईयर से ये कंपनी ग्रो कर रही है, जो कि एक मैं आपको बिग थम्स अप दूंगा इस कंपनी के लिए, तो आपको ये रखना चाहिए। ड्यू टू EV सेक्टर इन ट्रेंड है ना, और बैटरीज स्टॉक्स में कीप ऑन सीइंग राइज। EV का जमाना है, बैटरी का जमाना है, उसके अंदर डील करती है, आगे चल के इसका भी जमाना हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में प्रमोटर्स का कितना स्टेक है, यानी कि प्रमोटर्स खुद कितना भरोसा करते हैं अपनी कंपनी के ऊपर। सो दोस्तों, शेयर होल्डर पैटर्न की बात करूं तो 59% की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स प्रमोटर की खुद की अपनी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 35% जो है वो आपके इसमें रिटेलर्स के पास है, और 1.55% बाकी FIs और DIs इन सब के पास है, यानी कि ऑलमोस्ट 60% खुद प्रमोटर के पास है। 35-36% हम जैसे लोगों के पास है। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अगर मैं बात कर लूं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3152 करोड़ का है, काफी बड़ी कंपनी है। PE की बात करूं बहुत सस्ते रेट पे आपको ये चीज मिल जाएगी, यानी कि 32.70 का इसका PE है। इंडस्ट्री PE की बात करूं तो 38 है, उससे लोअर लेवल पे मिल रहा है आपको, ये अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर ₹3.36 है, और बुक वैल्यू की बात करूं तो 31.20 पैसा मिलेगा। और इसकी जो खासियत है, जो इसको कंपेयर करेंगे अपन एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा बैटरीज के साथ में, इसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जो कि इसके कंपटीटर काफी अच्छे हैं, तो इसको भी एक पावरफुल सेक्टर में बनाने की पूरी कोशिश करेगा। चलिए, अब मैं आपको लेके आता हूँ टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। आ जाइए मेरे स्क्रीन की तरफ, सो दैट हम लोग समझ लें टेक्निकल एनालिसिस में कितना पावरफुल है, कितना कम है। सो दोस्तों, HBL पावर का चार्ट आपके सामने है। जैसे कि मैं सबसे पहले मंथली एनालिसिस करता हूं, जो कि अपने आप देख सकते हो ऑल टाइम ब्रेकआउट पे बैठा है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पे ये चार्ट बैठा है। साथ ही साथ इसको सपोर्ट कर रहा है वॉल्यूम। जब इसने ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया, देखो यहाँ पे पावरफुल वॉल्यूम था जिसने सस्टेन किया है। मार्केट में जब गिरावट थी ना, 2 महीने जब गिरावट आ रही थी, तब ये वॉल्यूम भी नहीं थे, और जैसी तेजी में आया तो वॉल्यूम ने इसने पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया। तो दोस्तों, ये दिवाली 2022 सबसे बढ़िया स्टॉक है, कहते हैं ना टाइमिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट, या टाइमिंग ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक सिलेक्शन। तो ये दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम और साथ में स्टॉक्स। तो ये एक दिवाली पे मैं चाहूंगा कि सर आप इसको लेके जाओ मेरे दोस्त। भले ही एक दिया कम चला लेना, एक लड़ी कम लगा लेना, भले ही आप मतलब मेरा पॉइंट है खर्चा 1-2 थोड़ा सा छोटा मोटा कम कर लेना, क्योंकि ये शेयर मात्र 111 रुपए का शेयर है, राइट। तो 100 रुपए के शेयर में और मिलेगा क्या मेरे दोस्त, ज्यादा नहीं, 10 शेयर 15 शेयर 20 शेयर 10,000 15,000 20,000 रुपए अपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर देना एंड सेट रिलैक्स। अब मैं अगर बात करूं सर, बिंदास बाइंग कर सकते हो। इस रेट पे 111.90 का रेट चल रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट में बैठा है मंथली लेवल पे। साथ में अगर मैं वीकली बात करूं सर, वीकली में भी 20 का मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेके इसने बाउंस बैक किया है, साथ में 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। और अगर मैं बात करूं प्रीवियस हाई को इसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, साथ में ब्रेकआउट करने के बाद इसने एज अ सपोर्ट बना के इसने आगे किया है। और ये जो पैटर्न है आपको दिख रहा होगा, एक बढ़िया जो पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, एक अच्छी खासी रैली के बाद कहीं ना कहीं ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज अ फ्लैग पैटर्न, जो कि आने वाले टाइम में ब्रेकआउट होगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट डेली बड़े टाइम फ्रेम में दे चुका है। अब डेली को उसको चलना ही पड़ेगा, तो आने वाले टाइम में ये ब्लास्ट हो सकता है। कंसोलिडेशंस एट हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, मल्टीबैगर है, थक गया हूं इसलिए सुन लो, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स में। सो दोस्तों, थर्ड दिवाली पिक मैं बात करूंगा ऑटो सेक्टर की। अच्छा, अब आप लोगों को एक एजुकेशन पर्पस के लिए एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो भी 4 स्टॉक्स मैं आपको देने वाला हूं, सबसे पहला पर्पस मेरा होता है, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, सेक्टोरियल एनालिसिस पे, यानी कि मार्केट में थीम बेस्ड काम करता है।
कभी आपका फार्मा सेक्टर काम करता है, फिर ऑटो काम करता है, फिर एफएमसीजी सेक्टर काम करता है। एफएमसीजी तो एवरग्रीन है, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट स्टिल जैसे कोविड के टाइम पे आप घर पे बैठे थे, दबा दबा के ठूस रहे थे, तो इस वजह से मैंने एफएमसीजी की बात करी। बट हर इंडस्ट्रीज को चलने के लिए सर एक साइकिल होता है, उसका एक दौरा होता है कि 3 साल 4 साल वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री चलती है, उसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्री टेक ओवर कर लेती है, फिर वो चलती है। तो इसी तरीके से मार्केट में साइकिल्स होते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की एनालिसिस करनी है तो पहला बेसिक मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको अपने सेक्टर एनालिसिस करना चाहिए। आई मीन टू से आपको अपने उस सेक्टर का देखना चाहिए कि जो भी हमारे 10 से 12 सेक्टर्स है, इंडस्ट्रीज है, वो सेक्टर में सबसे परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा है। जो अभी मैं देख पा रहा हूं ऑटो सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, जो आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे ब्रेकआउट पे बैठा हुआ है। तो उसी को मद्देनजर देखते हुए सेकंड स्टेप, अब जो भी हमारे ऑटो सेक्टर तेज है मान लो, है ना, यानी कि पूरा ऑटो सेक्टर की मैं तेजी की बात कर रहा हूं, अब उनमें से ऐसे कौन से पिक हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो सस्ते रेट पे मिले, सही वैल्यूएशन पे मिले, जो अभी ज्यादा चला ना हो, जो आने वाले टाइम पे मल्टीपैकर फोल्ड रिटर्न आपको दे रहा हो, यानी कि अभी ग्रोथ स्टॉक में बैठा हो, ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक में बैठा हो, जो आने वाले टाइम पे आपको थर्ड स्टेज, जो साइकिल होता है ना स्टॉक मार्केट में हर एक स्टॉक का, तो थर्ड स्टेज में जो बैठा हो, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये एक कॉमन टिप मैंने आपको दी है एनालिसिस करने के, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। सीखने को मिला हो तो लाइक बटन जरूर ठोक देना मेरे दोस्तों। तो मैं बात कर रहा हूँ अतुल ऑटो की, ध्यान से समझना, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर अतुल ऑटो की बात कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर का है, इंडस्ट्री 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स ये बनाता है। जो अगर मैं इस कंपनी की बात करूं, वन ऑफ द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, यंगेस्ट और फास्टेस्ट। और आज का जमाना है स्टार्टअप्स का, जो बड़ी बिग शार्प कंपनीज है ना, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है जितना परफॉर्म आप जैसे यंगेस्ट, हमारे जैसे यंगेस्ट लोग जो स्टार्टअप्स बना रहे हैं उसमें मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बना दे रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब चीजें जो पुरानी जो घिसी पिटी चीजें आ रही है, अब उसमें काफी चीजें बदलाव आ गई है। तो यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। अच्छा, लास्ट 5 साल में इसका जो प्रोडक्शन टर्नओवर है 3 फोल्ड प्लस है। लास्ट 5 ईयर्स में 3 फोल्ड प्लस बढ़ गया है इसका प्रोडक्शन टर्नओवर, राइट। एंड द कंपनी हैव अचीव्ड टर्नओवर ऑफ 615 करोड़ इन 2019 एंड 20 की बात करो, 615 करोड़ टर्नओवर इसका बन चुका है। अब इस कंपनी की लास्ट बहुत ब्यूटीफुल चीज बताता हूं। अतुल ये खुद एक ऐसी कंपनी है, वन ओनली वन प्लेयर, जो कि कंप्लीट रेंज ऑफ 3 व्हीलर प्रोडक्ट्स अक्रॉस द फ्यूल रेंज, डीजल में, पेट्रोल में, सीएनजी में, एलपीजी में, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये अकेला ऐसी कंपनी है जो इनको कैटेगराइज करता है, जो इनके ऊपर काम कर रहा है। ओनली वन प्लेयर, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि मोनोपोली की मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। ये कंपनी भी अपने सेक्टर के अंदर 3 व्हीलर में खासकर अपना मोनोपोली रखता है, वो भी अपने डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा एज अ कंपनी के बारे में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके प्रमोटर होल्डिंग की, क्योंकि मैं हमेशा चूकता नहीं हूं कि भैया आपकी कितनी भी बड़ी तोपची कंपनी हो, आपकी कितने दावेदारी है उस कंपनी में, क्योंकि आपसे बढ़िया कोई कंपनी के बारे में जानता नहीं। तो यानी कि प्रमोटर की बात करूं तो 52% का जो स्टेक है प्रमोटर का इनकी खुद की है, एंड 47% जो स्टेक है वो मेरे दोस्त आपके और मेरे पास, यानी रिटेलर लोगों के पास है। तो कंपनी हैज एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर रिटर्न in this particular fiscal quarters, right? FI's holding might increase in near future. Maybe FI's का increase कर सकते हैं। Promoter holding has stayed constant in last 6 months में, constant उन्होंने रखा 52% का। And financial aspect से भी ये कंपनी बड़े प्लेयर्स को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। इसके जो पेयर कंपैरिजन और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो बजाज ऑटो, साथ ही साथ स्कूटर इंडिया, जो कि बजाज ऑटो आपको पता है 3600 रुपीज़ का स्टॉक प्राइस है, यानी कि बहुत महंगा है। जो छोटे ट्रेडर है वो नहीं ले पा रहे, तो अतुल ऑटो को ग्रैब कर लो, 262 रुपीज़ के रेट पे चल रहा है। और स्कूटर इंडिया जो कि 30 रुपए पे है, फिर भी मैं बेट करूंगा कि बॉस अतुल ऑटो को लेके जाओ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 574 करोड़ रुपए का है, बुक वैल्यू 126 रुपए, डेट्स इसके ओनली 156 करोड़ इसके हैं। आरओसीई की बात करूं तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, यानी कि -6 में जा रहा है। अर्निंग पर शेयर
-10, बट स्टिल इसके जो लास्ट 1 और 2 ईयर्स में मैंने फंडामेंटल्स देखे काफी ग्रोइंग है, जिसके बेसिस पे कभी भी इसके नंबर्स पलट सकता है, क्योंकि फंडामेंटल पहले है बाद में है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। लेकिन अगर मैं बोलूं प्राइस एक्शन, वो सबसे पहले आता है। तो कुछ भी फंडामेंटल पावरफुल बने, प्राइस एक्शन में ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं प्राइस एक्शन में कैसा काम कर रहा है, सो दैट आपको समझ में आए। सो दोस्तों, चार्ट मैंने आपसे शेयर कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं मंथली चार्ट देखता हूं। अब मंथली चार्ट में आप देखो, इसी महीने एक पावरफुल रैली दी है, जो कि ऑलमोस्ट 190 रुपीज से अभी जो चल रही है 160 रुपीज के आसपास 70 पॉइंट की मूवमेंट इसी महीने के अंदर दी है। कुछ तो बड़ा हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर नंबर्स, फंडामेंटल नंबर्स कुछ अच्छे आने वाले हैं तो ऑपरेटर को पता होगा कि नहीं पता होगा, उनके एम्प्लॉइज को पता होगा कि नहीं पता होगा, उनके ऑडिटर्स को पता होगा कि नहीं पता होगा, उनसे जो कंपनी के इनसाइडर लोग हैं उनको पता होगा कि नहीं पता होगा। अगर इतनी बड़ी एक्शन आ रही है विद वॉल्यूम, ऐसे नहीं कि वॉल्यूम नहीं है, विद वॉल्यूम अगर प्राइस एक्शन आ रहा है तो उनको पता है कि नहीं पता है। तो इसलिए मैं बिलीव करता हूं, एक पैटर्न भी मेरे को मिल रहा है मंथली चार्ट पे, डबल बॉटम, यानी कि एक लो बनाया दूसरा लो बनाया। अच्छा, कंपनी ने इससे पहले 730 रुपए तक की रैली दिखाई है अपने लो से, यानी कि 75 से 730 तक का रैली दिखाया, यानी कि उसको पता है कि मेरे में क्या पावर है। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा ठंडा कर दिया, ये बाद में कंटिन्यूअसली गिरता चले गया। हम हमारी एक YouTube में एक फ्री स्ट्रैटेजी मैंने दे रखी है, जिसका नाम है पिरामिड स्ट्रैटेजी। गूगल कर लेना, YouTube में जाकर टाइप कर देना पिरामिड स्ट्रैटेजी बाय किंग रिसर्च। एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारे को सेल भी है। मैं कैसे सेल करता हूँ, किस तरीके से हमें पता चलता है कि इंट्राडे में सेल करना है, तो ये एक तरीके से मंथली चार्ट देखो, अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर दो तो ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो कि मैंने पिरामिड स्ट्रैटेजी के अंदर शेयर करी है फ्री ऑफ कॉस्ट। गो एंड चेक YouTube, आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब ये आपको दिख रहा है कुछ ये कलर्ड वाला, कुछ बटरफ्लाई जैसा मिल रहा है सर, ये हार्मोनिक पैटर्न बोलते हैं, जिसके बेसिस पे हार्मोनिक पैटर्न हमें बोल रहा था कि बॉस जब ये प्राइस गिर रहा था, हार्मोनिक पैटर्न हमें एक स्विंग ट्रेड दिखाने की पूरी कोशिश करता है, जो कि एक 140 रुपीज का स्ट्रॉन्गेस्ट नीचे एक सपोर्ट था, जहां से मार्केट ने बाउंस बैक देने की कोशिश करी है। अब वो जो लेवल था 140 से नाउ 260, जो कि एक महीने के अंदर 50% की रैली है। मेरे दोस्त, गाड़ी अभी छूटी नहीं है, पकड़ लेना, मिस ना हो जाए। पहली चीज, हार्मोनिक पैटर्न का पावरफुल सपोर्ट मैंने दिखाया, जो कि एक स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी चीज, डबल बॉटम मैंने आपको दिखाया, जो कि वो भी आपको पावरफुल सपोर्ट दे रहा है। मार्केट इस पैटर्न के अंदर आपको कन्विक्शन दे रहा है कि आपको क्यों बाय करना चाहिए। और इस स्टॉक्स में ऑन डिप ओनली थिंग फॉर द बाय, हर डिप में आपको बाय करना चाहिए। बाई सेम रेट पे, यानी कि 261 पे आप बाइंग करो। मेरा टारगेट 470 रुपीज तक का है, टारगेट 470 रुपीज का है, यानी कि डबल की बात कर रहा हूं यहां से मेरे दोस्त। अब इसमें जो अगर मैं देखूं सर, एक ये रेजिस्टेंस, एक हाई, ये दूसरा हाई, 2 हाई को मैंने मार्क कर दिया, तो उसको भी इसने क्लोजिंग बेसिस पे देने की कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट। अगर मैं वीकली की बात करूं सर, आप देखो एक अच्छा खासा मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद लास्ट 2-3 वीक्स में इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बिंदास यू कैन गो फॉर द बाइंग साइड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि जो भी ब्रेकआउट है तो उसके साथ में वॉल्यूम ने इसको सपोर्ट किया, इसलिए एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक बन जाता है, इन्वेस्टमेंट पिक बन जाता है, जिसको आप बाइंग करके जा सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे दोस्त। और ये डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, काफी दिन कंसोलिडेट होने के बाद एक खासियत बात बताता हूं, जो मैं आपको ये चार्ट शेयर कर रहा हूं ना, जब एक स्टॉक एक रेंज में फंस जाए और रेंज जैसे तोड़ेगा ना सर, बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है। चाहे आप HUL की बात कर लो, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लो, चाहे मैरिको की बात कर लो, चाहे आइशर मोटर की बात कर लो, आप लोगों ने सुना होगा ना, ये सारे स्टॉक्स ने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए, मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज आपके 10 करोड़ रुपए बन गए, अगर आपने 1 लाख रुपए था तो आज आपके 50 करोड़ रुपए बन गए। मेरे दोस्त, इसी तरीके के ब्रेकआउट्स पे वो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बनते हैं। गो एंड चेक, रिलायंस 7 साल एक जगह पे अटका हुआ था, 7 साल से उसने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई थी, और उसके बाद जब दिखाई, प्रूफ आपके सामने, रिजल्ट जाके चेक कर लेना। बहुत सारे स्टॉक्स के लिस्ट है सर मेरे पास, एनीवे किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। अगर आप सीखोगे, अगर आप इस वीडियो को प्यार दोगे, अगर आपको ये समझ में एनालिसिस, थोड़ा सा मैं स्लो जा रहा हूँ आई नो, बट अगर आपने प्यार दिया, फास्ट भी जाएंगे और अच्छी चीजें मैं आपको सिखाने की आपके पर्सनल लाइफ में कोशिश भी करूंगा। तो इस स्टॉक में बाय 261, टारगेट 470, एक्यूमुलेट करो एवरी डिप, आपको दिखाते हैं मल्टीफोल्ड रिटर्न। मेरा टारगेट 470 का है, आप लोग के लिए
डन। तो ये अतुल स्टॉक हो गया। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ काउंटर की बात करूं, फोर्थ दिवाली स्टॉक्स की बात करूं, इसमें भी आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स मिलेगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही इस स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट करिएगा। यानी कि HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। केमिकल आ गया तो ये सेक्टर जो है केमिकल सेक्टर का है, जो कि आपको पता है कि बिना केमिकल के आपको खाना भी नसीब नहीं होता है ना। हर चीज में आपका केमिकल यूज होता है। कभी शांति से बैठना, सुबह से लेकर शाम तक जो चीज यूज करते हैं कहीं वो केमिकल चीजों से तो नहीं बनी हुई है। खाना भी खाते हो तो दवाइयाँ जो बनती है इसमें आपके प्लांट्स में अगर दी जाती है तो कोई केमिकल से नहीं दिए जाते, सोचना। तो केमिकल को भूलना मत। तो एक स्टॉक में आपको केमिकल सेक्टर का लेके आऊंगा। तो मेरे दोस्त HSCL की खासियत में आज आपको 3 पावरफुल खासियत बताता हूं, है ना। तो ये जो है इसका जो प्राइमरी बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स बनाने का है। अब मैं बता दूं आपको, ये अकेली लौती कंपनी है जो एडवांस कार्बन मटेरियल बनाता है इंडिया के अंदर। एडवांस कार्बन मटेरियल बनाता है इंडिया के अंदर। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ नेफ्थिलीन एंड SNF इन इंडिया। सो गाइस, इस कंपनी की एक और जो खासियत बात है, लिथियम की बात कर रहा हूं। यानी कि लिथियम बैटरी का जो रॉ मटेरियल है ना, यही कंपनी प्रोड्यूस करती है, यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। यानी कि मेकिंग रॉ मटेरियल फॉर द लिथियम बैटरीज भी यही कंपनी आपको बना के देने की पूरी कोशिश कर रही है। सो ये एक आगे जो EV स्टॉक की बात कर रहे हैं, बैटरीज के जमाने की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आगे चल के। तो ये भी आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक भी होना चाहिए। अब मैं अगर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स की बात करूं, सो ओवर द लास्ट 5 years, ध्यान से समझना, revenue has grown up yearly rate of 15.72%, इन इंडस्ट्री एवरेज 15.65। जो 16.65 इंडस्ट्री का जो एवरेज है उसको मेंटेन करके चले, ये बहुत अच्छी खास है ईयरली बेसिस पे लास्ट 5 साल से। ओवर द लास्ट 5 years मार्केट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 2% टू 2.89% है, वो भी कंसिस्टेंटली इसने ग्रो किया है, ये भी एक अच्छी बात है। स्टॉक PE 53.8 है, इंडस्ट्री PE जो 26 है, जो इसको बीट कर रही है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडस्ट्री के रेट से। ROE 3% है, अर्निंग पर शेयर 1.55 है, बुक वैल्यू 44.6 है। अगर मैं बात करूं इनके मर्क्यू क्लाइंट्स की, जो इनको एक अच्छा पोटेंशियल रिवेन्यू निकाल के देते हैं, जिनके बेसिस पे ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सर उनका नाम बताऊं तो आप चौंक जाओगे। वेदांता, बिरला टायर, गुडईयर्स, हिंडाल्को, सेठ, अपोलो टायर्स, MRF टायर, ये सारी चीजें, इन सारी कंपनीज के लिए ये कंपनी अपने हिस्सेदारी देती है। ये कंपनी इनके लिए कुछ ना कुछ बना के देती है, राइट। और अगर मैं खासियत बताऊं आपको फंडामेंटल की जगह, अब मैं आपको इसमें टेक्निकल लेके जाता हूं, जिसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, ये चार्ट है मंथली चार्ट। HSCL का मैंने लगा दिया, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड का चार्ट मेरे सामने है, और मैं देख सकता हूं ये जो रीसेंट मंथ है, ये जो रीसेंट मंथ है, ऑलमोस्ट 2 साल की मैं बात करूं, अपने बॉटम से इसने अच्छा खासा वॉल्यूम पार्टिसिपेट किया है। यानी कि ये जो एक्युमुलेशन फेज है, इसमें काफी अच्छी खासी इसमें पावर मिला है इन्वेस्टर्स को कि पैसा अपना वो लगा सके। तो दोस्तों, जैसे कि मैं देख सकता हूं अपने स्क्रीन पे HSCL का चार्ट, जो कि मैंने मंथली लगाया है। गाइस, वॉल्यूम देखो, रीसेंट वॉल्यूम्स में आपको मजेदार चीज देखने को मिली होगी। साथ ही साथ अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे लेके जाऊं, तो इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हो एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि विद वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हो रहा है, जो कि अपने रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ। जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा, रेजिस्टेंस इन द सेंस आपको देख के समझ में आ गया होगा, जब भी आपका ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, ये रॉकेट बन सकता है। इस स्टॉक्स में आपको एक्युमुलेट करना चाहिए, लोअर लेवल पे आपको बाइंग करना चाहिए, और नियर रेजिस्टेंस के पास ये बार बार आके कंसोलिडेट कर रहा है, ये इसकी खासियत है। तो इस दिवाली पिक पे आपके पास ये स्टॉक्स में होना चाहिए। ये केमिकल स्टॉक्स है, अभी इतना अच्छे से चला नहीं है, जैसे कि आपने देखा था लास्ट टाइम पे एक थीम चला था, SRF, जितने भी नवीन फ्लोरिन, जितने भी केमिकल स्टॉक्स है सारे भाग रहे थे, लेकिन इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मेरे दोस्त, 60 मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये सस्टेन कर रहा है, ये खासियत है। साथ ही साथ निफ्टी का जो बेंचमार्क है उसके साथ में ये सस्टेन कर रहा है। निफ्टी गिरी पड़ी है बट स्टॉक्स में गिरावट नहीं आई, ये एक खासियत है। इसको भी आपको फॉलो करना चाहिए और डेफिनेटली अपना पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये 4 स्टॉक जो मैंने
बड़ी मेहनत से निकाल के, क्योंकि 6000 स्टॉक्स में से आपको 4 स्टॉक्स चूज करके देने थे, बड़ी मुश्किल से निकाले। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी की बात नहीं करी, डीमार्ट की बात नहीं करी, आयशर मोटर की बात नहीं करी, बजाज ऑटो की बात नहीं करी, एलएनटी की बात नहीं करी। ये ऐसे एवरग्रीन स्टॉक्स हैं जो कि आपके लार्ज कैप में आते हैं और इन्होंने ऑलरेडी अपना काम कर दिया है। तो अभी मैं बात करूंगा कुछ स्मॉल कैप एंड मिड कैप के, जो आने वाले टाइम में आपको 300 से 500% का आरओआई दे सके। इसलिए मैंने ये 4-5 स्टॉक्स आपको लेके आया हूँ। गाइस प्लीज, अगर आपको हमारी मेहनत समझ में आए, अगर आपको हेल्प हुई हो तो थिंक रिसर्च को दुआ में याद रखिएगा और एक लाइक और शेयर बटन जरूर दबा देना अभी के अभी। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि दिवाली पे कर क्या रहा है दोस्त, इन्वेस्ट कर इसमें 1000 रुपए, 5000 रुपए, 50,000 रुपए, 5 लाख रुपए, जो आपकी कैपेसिटी है इस पे इन्वेस्ट करो। पर्सनली मैं तो इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। मैं अपना 1 लाख रुपए संभाल के रखा था दिवाली पे, जो कि मुहूर्त ट्रेडिंग पे, और मैं अपना स्क्रीनशॉट भी उस दिन मैं डलवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे कि मैंने इन 4 स्टॉक्स में 25,000 रुपए करके मेरे को इन्वेस्टमेंट कर देना है एंड सिट रिलैक्स फॉर नेक्स्ट दिवाली, जो मैंने मिनिमम टारगेट दिया है। और इसको मल्टीफोल्ड रिटर्न, जैसे एचबीएल पावर मैंने बताया कि अपने नेक्स्ट डी के इसके लिए देके जाओ, अतुल ऑटो बताया अपने बच्चों को देके जाओ। तो ये 2 स्टॉक्स बच्चों के देके जाना, ताकि टारगेट्स आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने, ऐसा बने। रिसर्च को याद रखना। सो कैसा लगा आपको हमारे दिवाली का गिफ्ट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन एडवांस हैप्पी दिवाली टू एवरीवन गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। जय